हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो सच कहूँ तभी डेली अपडेट करने का मन करता है, क्योंकि एक यही तरीका है ना पता करने का कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था पनिशमेंट के हिसाब से उन्हें 50 कोड़े पड़ चुके थे। वांगजी कोड़े खाने के बाद वहाँ से बिना किसी एक्सप्रेशन के ऐसे चला गया जैसे उन 50 कोड़ों का उस पर कोई असर ही ना पड़ा हो। और दूसरी तरफ हमारा पुअर विहिंग था, जो उठना तो दूर की बात दर्द के मारे अपनी कमर तक नहीं हिला पा रहा था। वो बस बड़बड़ाते हुए वांगजी को कोस रहा था। तभी पीछे से म्याम्या आई। उसने टॉन्ट मारते हुए कहा, तुम हमेशा मुसीबत के पीछे भागते हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। म्याम्या को देखकर विहिंग को काफी राहत मिली थी। उसने पाउट करते हुए कहा, मेरी हालत तो देखो, वो वांगजी बाहर से जितना हैंडसम है अंदर से वो उतना ही बुरा है। उसने मुझे बुली किया। वो बहुत खड़ूस है। लेकिन म्याम्या कहती है, ठीक है समझ गई, अब बकवास करना बंद करो। हमेशा की तरह म्याम्या ने ही उसकी मदद करी थी। उसने विहिंग को उठाया और उसके रूम तक ले गई, लेकिन रास्ते भर विहिंग वांगजी को कोसने में ही था। अब रात के 10 बज रहे थे। विहिंग पेट के बल बेड में लेटा हुआ था। दर्द की वजह से वो सो नहीं पा रहा था। तभी म्याम्या उसके रूम में बिना नॉक किए आ जाती है। दर्द के मारे विहिंग नहीं देख पाया कि रूम में कौन आया है। तभी अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि कोई उसके रोप को अनटाई कर रहा है। जब वो उस पर्सन को देखने के लिए पलटने की कोशिश कर रहा था, म्याम्या ने कहा, हिलना बंद करो। विहिंग घबराते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? म्याम्या का टच उसे अपनी बॉडी पे फील हो रहा था। तभी म्याम्या एविल स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर विहिंग पैनिक हो गया था। एक तो अनबियरेबल पेन, ऊपर से म्याम्या एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी। इस कंडीशन में वो खुद को डिफीट भी नहीं कर सकता था। अब म्याम्या कहती है, जल्दी से अपने रोप निकालो। ये बात विहिंग को हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी थी। इससे पहले विहिंग कुछ कहता, म्याम्या ने कहा, जल्दी अपने रोप उतारो जिससे मैं मेडिसिन अप्लाई कर पाऊँ। ये सुनकर विहिंग एक गहरी सांस लेता है और वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो तुम दवाई लगाने के लिए कह रही हो। ये सुनकर म्याम्या अन्याय हो गई थी। उसने कहा, तो तुम्हें क्या लगा? मैं तुम्हें नेकेड देखना चाहती हूँ। चिंता मत करो, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे फिर भी मैं तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी। अब जल्दी करो। लेकिन विहिंग अपने कपड़े उतारने में शर्मा रहा था, तो म्याम्या फोर्सफुली उसके कपड़े उतारने लगती है। इससे पहले कि म्याम्या उसे नेकेड कर देती, लकीली वहाँ पर नी हुशान पहुँच गया। वो अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान था। उसे लगा शायद वो गलत टाइम पर आ गया है। जैसे ही वो माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगा, विहिंग ने उसे रोक लिया। विहिंग ने पोलाइटली कहा, प्लीज़ क्या तुम मेरे बैग पे मेडिसिन लगा दोगे? ये सुनकर नी हुशान ने जब म्याम्या की तरफ देखा तो वो गुस्से में ग्लेयर कर रही थी और विहिंग बेचारा होपलेसली बेड में लेटा हुआ था। उसने ऑकवर्डली स्माइल करी और कहा, क्यों नहीं, मैं लगा देता हूँ। विहिंग ने जल्दी म्याम्या के हाथ से मेडिसिन ली और उसे जाने को कहा। कुछ टाइम बाद जब म्याम्या चली गई, विहिंग आराम से लेटा हुआ था और नी हुशान जेंटली उसके बैक पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। तब विहिंग कहता है, नी ब्रदर, क्या आप थोड़ी सी मेडिसिन लैंगवानजी को भी दे देंगे? उसने भी पनिशमेंट ली थी, अभी मेरी तरह वो भी दर्द में होगा। लेकिन नी हुशान कहता है, वी ब्रदर, क्या आप भूल गए हैं आपकी ऐसी हालत की वजह वो ही तो है। लेकिन विंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है, पर जंछा को ढूंढने में उसने मेरी मदद करी थी। आप नहीं जानते, अगर वो कल रात को मेरे साथ नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। अब नी हुशान थोड़ी मेडिसिन बचा देता है। उसने कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे दे दूंगा। दूसरी तरफ जिंगसी में वांगजी
अपने बेड पर लेटा हुआ था। जहाँ विहिंग के रूम में इतना शोर था, वहीं वांगजी का जिंगशी बिल्कुल साइलेंस था। तभी उसके रूम में लैन सिचेन आते हैं। उनके हाथ में मेडिसिन्स थी। वांगजी उन्हें देखकर कहते हैं, ब्रदर आप यहाँ? लेकिन लैन सिचेन के चेहरे पर स्माइल थी। उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें दवा लगा दूँ। लेकिन वांगजी एक्सक्यूज़ देते हुए कहता है, नहीं ब्रदर मैं ठीक हूँ। लेकिन सिचेन ज़बरदस्ती उसके रोब खोलकर उसे मेडिसिन्स लगाने लगता है। जब वो मेडिसिन्स लगा रहे थे, उन दोनों के बीच में एक डेडली साइलेंस था। तब लैन सिचेन कहते हैं, मैं जानता हूँ हम सभी ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हारी मर्जी जाने बिना ही हमने तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कर दिया, पर तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी कुछ कहता तो नहीं है, पर उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। तभी डोर पर नॉक हुआ। वहाँ नी हुशान था, जो वांगजी के लिए मेडिसिन्स लाया था। सिचेन उसे वहाँ देखकर कहते हैं, नी हुशान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नी हुशान उन्हें मेडिसिन्स दिखाते हुए कहता है, वी ब्रदर ने सेकंड मास्टर लैन के लिए कुछ दवाइयाँ भेजी हैं। वो उन्हें दवाइयाँ देकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लैन सिचेन स्माइल करते हुए कहते हैं, वांगजी मुझे तो लगता है मेरे और अंकल के अलावा कोई तीसरा भी है जो तुम्हारी केयर करता है। वैसे मास्टर वी खूबसूरत होने के साथ काफ़ी होशियार भी हैं। मुझे लगता है तुम्हारे लिए। सिचेन ने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था। वांगजी उन्हें कट करके कहता है, ब्रदर। वांगजी के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए थे, जिसे देखकर सिचेन अपनी हंसी नहीं रोक पाते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वो मेडिसिन्स लगा लेते हैं, जाने से पहले वो कहते हैं, मैंने आज तक तुम्हें किसी के लिए रूल तोड़ते हुए नहीं देखा। ये पहली बार है जब तुम्हें पनिशमेंट मिली है। इसका मतलब मास्टर वी तुम्हारे लिए स्पेशल है। ये सुनकर वांगजी ब्लश कर रहा था, जिसे देखकर सिचेन के दिल में सुकून था और वो वांगजी को गुड नाइट विश करके वहाँ से चले गए। सिचेन के जाने के बाद वांगजी सोच रहा था, क्या वो मेरे लिए सच में स्पेशल है? जब मैं उसकी स्माइल देखता हूँ मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? अपनी कंफ्यूज फीलिंग को दिल में दबाकर वो भी सो गया। अब लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। विहिंग अपने बेड में ही था। जनझा को अभी तक होश नहीं आया था और एक तरफ वेंचिंग थी, जो रात में सबके सोने के बाद पूरे क्लाउड रेसेस में तलवार को ढूंढा करती थी, लेकिन उसे तलवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसने पूरे नीलिंग पर्वत को छान दिया था, लेकिन तलवार का कोई भी नामो निशान नहीं था। इस एक हफ्ते में म्याम्या ने भी काफ़ी पुराने कल्टीवेटर से अपने भाई जिन शुआन के बारे में पता करने की कोशिश करी, पर कोई भी जिन शुआन नाम के शिष्य को नहीं जानता था। अब लगभग एक हफ्ते बाद सभी क्लान के राजकुमार क्लाउड रेसेस पहुंच चुके थे और आज उनकी एल्डर्स के साथ पहली मीटिंग थी। सुबह के 10 बज चुके थे और सूरज सर पे चढ़ आया था, लेकिन विहिंग अभी भी पीसफुली अपने बेड में सोया हुआ था। अचानक से उसका डोर बैंग करके खुला, लेकिन विहिंग इतना स्लीपी था उसने देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि दरवाजे में कौन है। तभी उसे फील हुआ किसी ने उसकी बैक में जोर से लात मारी और वो रोल होते हुए बेड के नीचे गिर गया। दर्द की वजह से वो जोर से चिल्लाते हुए उठा, लेकिन सामने म्याम्या थी जो गुस्से में उसे घूर रही थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही विहिंग ने उससे कहा, मुझे बस 10 मिनट दे दो, मैं तैयार रुक के आता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम की ओर भाग गया। कुछ टाइम बाद वो असिस्टेंट हॉल में पहुँच गए थे। वहाँ 200 से भी ज़्यादा राजकुमार थे जो क्लाउड रेसेस आए हुए थे। उन सभी को देखकर विहिंग म्याम्या से कहता है, क्या ये सभी भी हमारी तरह चुनौतियों को पार करके आए हैं? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन म्याम्या हमेशा की तरह कहती है, बकवास बंद करो और जाकर अपनी सीट में बैठो। जब विहिंग ने पूरे हॉल में अपनी नज़र घुमाई, उससे कुछ दूरी में वेंचिंग थी जो एलिगेंटली अपनी सीट पर बैठी हुई थी। इससे पहले विहिंग वहाँ जाकर उससे फ्लर्ट कर पाता, 8 एल्डर्स वहाँ पहुँच चुके थे। विहिंग जल्दी अपनी सीट में जाकर बैठ गया जो वांगजी के बगल में थी।
वांग जी साइलेंटली अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें थोड़ा झुकी हुई थी। जब विहिंग ने उसे देखा तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हाय वांग जी। लेकिन बदले में वांग जी ने उसकी तरफ देखकर सिर्फ ग्लेयर किया। लेकिन उसका घूरना भी विहिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी नजरें वांग जी के लिप्स के कॉर्नर में थी, फिर उसकी जॉ लाइन पर, जिसे देखकर वो गल्प कर रहा था। वांग जी के एडम एप्पल को देखने के बाद उसे हॉट फील होने लगा था। वो सोच रहा था अचानक से हॉल का टेम्परेचर इतना हाई कैसे हो गया। उसके टेबल पर पानी रखा हुआ था, जिसे उसने एक सांस में ही पी लिया। लेकिन एल्डर्स में से कोई था जिसकी शार्प नज़र उन दोनों की तरफ थी, स्पेशली विहिंग पर। वो विहिंग को अपनी नज़रों से ही मार देना चाहता था। तभी लैन कुरैन अपना गला साफ करते हुए सभी स्टूडेंट्स की अटेंशन अपने पर करते हैं। उस टाइम पर असिस्टेंट हॉल में एक डेडली साइलेंस पैदा हो गया था। अब लैन कुरैन कहते हैं, आप सभी 3 चुनौतियों को पार करके क्लाउड रेसेस पहुँचे हैं, उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनकी आवाज़ बिल्कुल उनके पहनावे की तरह थी, एकदम स्कैरी। उन्होंने कहा, उम्मीद है आप सभी क्लाउड रेसेस के 4000 रूल से वाकिफ होंगे। यहाँ का हेडमास्टर होने के नाते मैं आप सभी को बता दूं, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी फेमस सेक्ट से हैं या किसी छोटे क्लान से। अगर आप रूल तोड़ते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बुरी आदतें छोड़कर अपना पूरा ध्यान मार्शल आर्ट में लगाएंगे। लैन कुरैन की ये बातें सभी स्टूडेंट्स को गूस बम्प देने के लिए काफ़ी थी। उनकी बातें सुनकर विहिंग बड़बड़ाते हुए कहता है, इस क्लैन में रूल और पनिशमेंट के अलावा कुछ और भी है क्या? ये बहुत ज़्यादा बोरिंग क्लैन है। ये बातें वांग जी ने भी सुन ली थी, जो उसके बगल में बैठा था। वो विहिंग को घूरने लगता है, जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगा। विहिंग बेचारा जैसे ही उसे महसूस हुआ कि लंजा उसे घूर रहा है, उसने डर के मारे अपना चेहरा टेबल पर छुपा लिया। वहाँ पर कुल 8 एल्डर्स थे, जिनमें से 2 फीमेल और 6 मेल थे। तभी एक फीमेल एल्डर अपना इंट्रोडक्शन देती है। उन्होंने कहा, आप सभी का क्लाउड रेसेस में स्वागत है। मैं लैन शाओलिन इस क्लैन की लीडर हूँ। ये सुनकर सभी आपस में बात करने लगे थे, एक फीमेल क्लैन की लीडर कैसे हो सकती है? तभी सभी को एक कड़क आवाज़ सुनाई देती है, क्या आप सभी लोग चुप रहेंगे? जब सभी ने उस पर्सन की तरफ देखा तो वो काफ़ी हैंडसम था। उसने वाइट रोब पहने हुए थे, लेकिन सभी एल्डर्स की तरह उसके फॉरहेड पर कोई रिबन नहीं था। विहिंग उसके बारे में पूछने के लिए मुंह खोलने वाला था, पर वो रुक गया, क्योंकि उसे पता था वांग जी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आएगा। सभी चुप हो गए थे और लैन शाओलिंग ने अपनी बात कंटिन्यू करी, लेकिन सभी का ध्यान उस वाइट ड्रेस पहने हुए पर्सन पर था। उसकी मस्कुलर बॉडी और लॉन्ग आईलैशेस थी, जिस वजह से सारी गर्ल्स उसे ही घूर रही थी। जब सभी एल्डर्स ने अपना परिचय दे दिया, उसके बाद उस वाइट रोब वाले पर्सन ने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। उसे सुनने के लिए पूरा हॉल साइलेंट हो गया था। टीचर कहने के लिए वो काफ़ी यंग था। उसने सबसे पहले कहा, मेरा नाम लैन हुआन है और मैं एक इमोर्टल हूँ। आप लोगों के लिए मेरे पास कोई सलाह तो नहीं है, पर एक बात याद रखना कि मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ और तुम सभी का लेसन्स अभी से शुरू होता है। वो जिस तरीके से बोल रहा था, उसकी टोन में जेलसी और फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वांग जी की तरफ पड़ी, उसकी आइज़ सॉफ्ट हो गई थी। वो बात करते हुए भी वांग जी की तरफ देख रहा था। ये बात हॉल में खड़े हुए सभी स्टूडेंट और विहिंग ने भी नोटिस कर ली थी, क्योंकि जिस तरीके से वो वांग जी को देख रहा था, ये नॉर्मल तो नहीं था और ये बात न जाने क्यों विहिंग को गुस्सा दिला रही थी। तभी लैन हुआन वांग जी से नज़र हटा के विहिंग को देखने लगता है। वो विहिंग को गुस्से में देख रहा था
उसने ग्लेयर करते हुए कहा, जैसा कि मैंने बताया, तुम सभी का लेसन आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज रात नाइट पेट्रोलिंग में सिर्फ तुम रहोगे। ये वो वहीं की तरफ फिंगर करके बोल रहा था। नाइट पेट्रोलिंग की बात सुनकर वहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे वो शॉक में आ गए थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी और आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।